डियर स्टूडेंट, चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले पहला वीडियो में हम लोगों ने जाना था लाल कक्का ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने 6 त्रिकोणमिति अनुपात से हम लोग अच्छे से मिल चुके हैं। आज उसी का एक एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं डियर। एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि tan थीटा का मान 3/4 है तो बाकी जो 5 त्रिकोणमिति अनुपात है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर पुनः ये जो ट्रिक है लाल कक्का का वो आपका खुल के मदद करने वाला है। तो आइए सबसे पहले जो हमें tan थीटा का मान दिया गया है उसका हम लोग समकोण त्रिभुज के द्वारा निरूपण कर लेते हैं। लीजिए डियर, आपके स्क्रीन पर ये रहा एक समकोण त्रिभुज। आपको स्क्रीन पर धीरे से वो नजर आ रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके शीर्षों का हम लोग नाम रख देते हैं। सपोज ये वाली शीर्ष A है, ये वाली शीर्ष B है, ये वाली शीर्ष C है। आपको एक समकोण त्रिभुज स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जिसका कोण B जो है वो समकोण है। ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है। सपोज हम इस न्यून कोण पर काम कर रहे हैं, इसको हम लोग थीटा नाम दे देते हैं। तो फिर हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से जाना है समकोण त्रिभुज की सामने वाली समकोण जहां पर बन रहा है उस कोण के जो सामने वाली भुजा है वो कहलाता है कर्ण। तो यहां पर AC कर्ण हुआ, AC कर्ण हुआ। इसके बाद इस न्यून कोण पर हम लोग काम कर रहे हैं तो ये आधार हो गया, आधार आपको दिखाई दे रहा है। और इस न्यून कोण का जो सम्मुख भुजा है वो लंब कहलाएगा। तो ये लंब हो गया डियर। इसके बाद हम लाल कक्का ट्रिक की सहायता से बहुत अच्छे से जानते हैं कि लंब और आधार के अनुपात को इस थीटा की टेंजेंट कहते हैं। शॉर्टकट में tan थीटा से उसको दर्शाते हैं। और ये हमें प्रश्न में दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4, अर्थात लंब के जगह पर 3 है, आधार के जगह पर 4 है। उसको इस यहां पर रख दीजिए तो लंब का मान आपको 3 मिलेगा और आधार का मान आपको 4 मिलेगा। इस प्रकार से अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान मिल गया, मिला नहीं बल्कि दिया गया है। लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है और हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा मंजिल है जो बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान ज्ञात करना। इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान चाहिए। आपके पास 2 भुजा का मान पता है, आपको लंब का भी मान पता है, दिया गया है, और आपको आधार का भी मान दिया गया है। अब कर्ण का मान पता करना है। इसके लिए पाइथागोरस साहब को याद करिएगा, आप लोग प्रेम से याद करिएगा। ये वही पाइथागोरस साहब है जिन्होंने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसके इस नियम से हम यहां पर कर्ण का मान निकाल लेते हैं। सर्वप्रथम यही काम हम लोग करते हैं। तो आइएगा इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज करिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रमेय को आप लोग यूज करिएगा। तो क्या होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर AC है तो ये हो जाएगा AC² इक्वल टू
अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। वहां पर लंब और आधार से मतलब नहीं है, किसी भी भुजा को पहले लिखो तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वेयर प्लस हो जाएगा BC स्क्वेयर। लीजिएगा डियर, और यहाँ पर दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा का मान पता करना है, रख दीजिएगा वैल्यू। AC का मान हमें पता करना है, ये हो गया AC स्क्वेयर, इसका मान दिया है 4 तो हो जाएगा 4 स्क्वेयर, और इसका मान दिया है 3 तो ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर। नाउ AC स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 9, जोड़ दीजिएगा तो AC स्क्वेयर इक्वल टू मिलेगा आपको 25। एंड हमें तो AC का मान चाहिए ना, AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, तो वर्ग को हटा दीजिए। वर्ग को हटाने के लिए दूसरे पक्ष का वर्गमूल लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा √25 एंड फाइनली AC इक्वल टू 5। इस प्रकार से डियर हमें पाइथागोरस साहब के प्रमेय के जरिए हमें इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का भी मान मिला, जिसका मान आया 5। इस प्रकार से हमें इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान साफ साफ पता चल गया। अब जो क्वेश्चन बोलता है कि भाई tan थीटा का मान 3/4 है, जो बच गया 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया, उसका मान बताइए। तो उसका मान बताने में फिर आपको ये लाल कका जो है वो ये जो ट्रिक है डियर वो आपका फिर खुल के मदद करने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लें। आप लोग देख पा रहे होंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर आइए चित्र में देखिएगा, लंब है 3, कर्ण है 5, तो यहां पर हो जाएगा 3/5, 3/5। नाउ सेकेंड cos थीटा। cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। ये आप लोग देख पा रहे हैं लाल कका को ना, इसी से मतलब ले लीजिए आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां पर है 4, 4 है और यहां पर कर्ण है 5। तो इस प्रकार से हमें cos थीटा का मान मिल गया 4/5। नाउ थर्ड कोसेक थीटा। आप लोग देख पा रहे होंगे कोसेक थीटा ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। बस लंब बटे कर्ण को आपको करना है कर्ण बटे लंब, पलट देना। तो कर्ण क्या है देख लीजिएगा, यहां पर 5 है तो ये हो जाएगा 5। लंब देख लीजिएगा कितना है 3 है तो ये हो जाएगा 5/3। ये कोसेक थीटा का वैल्यू होगा। एंड फोर्थ सेक थीटा, ये कास थीटा का व्युत्क्रम है। कास थीटा के मान को पलटने अर्थात अंश को हर को अंश कर देने से आपको सेक थीटा का मान मिल जाएगा। या लाल का ट्रिक में आप लोग जाइए, ये सेक ऊपर है डियर तो आपको यूं जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, अर्थात कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान देख लीजिएगा 5 है, आधार का मान देख लीजिएगा 4 है। तो इस प्रकार से आपको सेक थीटा का मान मिलेगा 5/4। एंड फाइनली कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है डियर वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर इस ट्रिक में आ जाएं तो ऊपर में है कॉट थीटा तो हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो आधार बटे लंब, इस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार को लिख लीजिएगा, आधार का मान यहां पर 4 है और लंब का मान यहां पर 3 है। तो इस प्रकार से कॉट थीटा का मान आपको मिलेगा 4/3। डियर स्टूडेंट, इस ट्रिक के जरिए हम चुटकी बजाते ही अर्थात चंद सेकंड में ही खाली यहां अवलोकन के जरिए खाली देख करके ही हम इन सभी 5 त्रिकोणमिति अनुपात का मान बता सकते हैं। डियर इस प्रकार से ये तो एक नमूना था ना, कोई भी 6 त्रिकोणमिति अनुपात में से कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दे दे, बाकी बचे हुए 5 त्रिकोणमिति का अनुपात का जो वैल्यू है उसको हम इस ट्रिक
सहायता से और पाइथागोरस साहब के थ्योरम की सहायता से चंद सेकंड में ही बता पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पसंद आता है तो कमेंट्स करिए, बहुत अच्छे से अपने दोस्तों को, अपने सहभागियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर लीजिए डियर। लीजिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।